नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आज सब्सक्राइब संख्या 565 पे पहुंच चुका है। आज है दिनांक 1 जनवरी 2021। तो आप सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट वीडियो की 2021 का जो प्रथम वीडियो है, मानव तंत्र RBSC 10th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 नंबर लेसन में मानव तंत्र, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन सिस्टम कहा जाता है। बात करते हैं 1 नंबर टॉपिक की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखते हैं पहले बिंदु के अंदर। तो कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे पेशी ऊतक, अस्थि ऊतक आदि। 2 नंबर में देखें तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। 2 या 2 से अधिक तरह के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर या जुड़कर किसी एक विशिष्ट क्रिया को पूरा करते हैं या संपादन करते हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र आदि। 3 नंबर में देखें पाचन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ या संतुलन के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। 4 नंबर में देखें पाचन डाइजेशन। तो जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। 5 नंबर टॉपिक देखें दोस्तों, तो आहार नाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है इसको। तो इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के प्रमुख भाग निम्न भाग होते हैं। 1 नंबर है मुख, 2 नंबर है ग्रसनी, 3 नंबर है ग्रास नली, 4 नंबर आमाशय, 5 नंबर छोटी आंत, 6 नंबर बड़ी आंत, 7 नंबर मलद्वार। आगे देखें 6 नंबर टॉपिक में पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली आती है लार ग्रंथि, दूसरी आती है यकृत ग्रंथि, तीसरी आती है अग्नाशय ग्रंथि। 7 नंबर टॉपिक में देखें दोस्तों, तो सवर्णी पेशियाँ आती हैं। विभिन्न स्तरों पर सवर्णी पेशियाँ भोजन, पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। 8 नंबर टॉपिक में दांत हैं। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनमें कर्तक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। मानव में मसूड़ों तथा दांतों की स्थिति को गर्तदंती कहते हैं। मनुष्य में द्विबारदंती दांत पाए जाते हैं, जीवन में 2 बार दांत आते हैं। 9 नंबर में देखें ग्रसनी। तो अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में तथा वायु ग्रास नाल में प्रविष्ट ना हो जाए या ना हो पाए। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। एक है नासा ग्रसनी, 2 नंबर है मुख ग्रसनी, 3 नंबर है कंठ ग्रसनी। 10 नंबर टॉपिक में देखें दोस्तों, तो आमाशय है। इसका आकार जे आकार जैसा होता है, अंग्रेजी का जे अक्षर होता है उसकी तरह होता है। यह 1 से 3 लीटर तक आहार को या भोजन को धारित कर सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। पहला आता है कार्डियक या जठरागम भाग, 2 नंबर आता है जठर निर्गमी भाग, 3 नंबर आता है फंडिस भाग। आगे हम देखें छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है इसको। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर है ग्रहणी, 2 नंबर है अग्र क्षुधांत्र, 3 नंबर है क्षुधांत्र। 12 नंबर टॉपिक देखें बड़ी आंत। तो ये मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करती है। बड़ी आंत भी 3 भागों में विभक्त होती है। एक होता है अधांतर अथवा अंधनाल, 2 नंबर होता है वर्धांतर और 3 नंबर होता है मलाशय। 13 नंबर टॉपिक में देखें पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन तंत्र में कुछ पाचन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है तथा अग्नाशय ग्रंथि है। ये ग्रंथियाँ पाचक रसों द्वारा भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। छोटी आंत आदि अंग भी पाचक रसों का स्रावण करती हैं। 14 नंबर टॉपिक में देखें लार ग्रंथि। तो इनके द्वारा लार का श्रावण किया जाता है या लार बनाई जाती है। लार का मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, गुहिका व जीभ की सफाई करना। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, 2 नंबर होती है अधोजंब या अवचुंबकीय लार ग्रंथि, 3 नंबर होती है अधोजीवा ग्रंथि। 15 नंबर टॉपिक देखें तो श्वसन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है उसको श्वसन कहा जाता है। रक्त O2 युक्त शुद्ध वायु को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का परिवहन कर फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ता है। 16 नंबर टॉपिक में देखें मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है।
पहला होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, इसमें मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरियंत्र आदि शामिल किए गए हैं। 2 नंबर होता है निचला श्वसन तंत्र, तो इसमें श्वास नली, फेफड़े, श्वसन या ब्रोंकाई एवं श्वसनिका, ब्रोंकियोल, कुपिका आदि सम्मिलित हैं। 3 नंबर में देखें श्वसन मांसपेशियों में मुख्य रूप से मध्य पर डायफ्राम आता है। इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है तथा शिथिलता द्वारा बाहर निकल। 17 नंबर है श्वसन की प्रक्रिया, तो ये 2 स्तरों में पूरी होती है। पहला होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। 18 नंबर में देखें रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसमें प्रमुख रूप से हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ सम्मिलित होती हैं। रक्त के अलावा शरीर में एक अन्य द्रव्य लसिका का भी परिवहन किया जाता है। 19 नंबर में देखें रुधिर कोशिकाएं, तो रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1 नंबर होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, 3 नंबर होता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इनके अतिरिक्त रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। 20 नंबर में देखें रक्त समूह, तो लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। 1 नंबर है ए, 2 नंबर है बी, 3 नंबर है ए बी, 4 नंबर है ओ। तो आरएच प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त 2 प्रकार का होता है, आरएच प्लस व आरएच माइनस। 21 नंबर टॉपिक में देखें धमनी व शिरा, तो जिन रक्त वाहिनियों में O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उन्हें धमनी तथा जो वी ऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त का परिवहन करती है उन्हें कहते हैं शिरा। 22 नंबर में देखें हृदय पेशी उत्तकों से बना मांसल खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। इस पर पाया जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, जिनमें 2 आलंद व 2 नीले होते हैं। आगे देखें 23 नंबर में उत्सर्जन तंत्र, तो उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा या फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर निकालना या त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र में शामिल किया गया है या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। 24 नंबर में देखें मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। 1 नंबर होता है वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी यूरेटर्स। 3 नंबर होता है मूत्राशय यूरिनरी ब्लेंडर। 4 नंबर होता है मूत्र मार्ग या यूरेथेरिया। 25 नंबर में देखें नेफ्रॉन, तो ये वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। 26 नंबर में देखें यौनारंभ, तो मानव नर एवं मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्वन होकर जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौनारंभ पहले आरंभ होता है। मानव में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन होता है। 27 नंबर में देखें जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन तंत्र में कार्य करते हैं द्वितीयक अंग कहलाते हैं। नर जनन अंग के नाम देखें वर्षण, वर्षणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा शीर्षण। आगे देखें दोस्तों मादा जनन अंग की देखें तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि। तंत्रिका तंत्र में बात करें तो वह अंग तंत्र जो प्राणी के भीतर शरीर के अन्य तमाम तंत्र या अंग तंत्रों के कार्य का समन्वय एवं नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विविध अंगों तथा तंत्रों के कार्य में संचार करता है, उनका समन्वय व नियंत्रण करता है तथा शरीर के बाहरी उद्दीपनों या अचानक होने वाले कार्यों के प्रति अनुक्रिया करने में सहायता करता है। 31 नंबर में देखें तंत्रिका तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है या 2 भाग होते हैं। 1 नंबर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क जिसको अंग्रेजी में ब्रेन बोलते हैं, मेरुरज्जु, स्पिनल कॉर्ड तथा इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं इसमें शामिल की गई हैं या शामिल होती हैं। 2 नंबर में देखें परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 32 नंबर टॉपिक में देखें अंतःस्रावी तंत्र में, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। यह ग्रंथियां अपना रक्त जो स्राव होता है वो सीधे रक्त में छोड़ती हैं, क्योंकि इनमें नलिका का अभाव होता है, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। आगे देखें 33 नंबर और लास्ट टॉपिक में मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम देखते हैं। हाइपोथैलेमस, 2 नंबर आती है पीयूष ग्रंथि, 3 नंबर है पीनियल ग्रंथि, 4 नंबर है थायराइड ग्रंथि, 5 नंबर है पैराथायराइड ग्रंथि, 6 नंबर है अग्नाशय ग्रंथि, 7 नंबर है अधिवृक्क ग्रंथि, 8 नंबर है थाइमस ग्रंथि, 9 नंबर है वर्षण ग्रंथि, 10 नंबर है अंडाशय ग्रंथि। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नया साल आप सभी के लिए तरक्की और सुख संपत्ति प्रदान करने वाला हो। आपको अपार सफलताएं और खुशखबरियां मिलें।
हमारा चैनल भी आपके सहयोग से पूरी सफलता को प्राप्त करेगा और अच्छा कार्य करेंगे हम सब मिलकर। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद।